हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं का जो आपका अर्थशास्त्र विषय का मासिक टेस्ट है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने आपके बाकी सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देख लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, चैनल पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर इनेबल कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके सभी विषय का जो भी मंथली टेस्ट है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हम इस वीडियो में अर्थशास्त्र विषय का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर आपका जो प्रश्न क्रमांक 1 है, इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें पहले में आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। यहाँ पर आपका पहला वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा आ वाला, हमारी आवश्यकताएं हमेशा संसाधनों से अधिक होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा बा वाला, घटती दर से बढ़ती है। इसके बाद थर्ड है आपका, हम कब कहेंगे कि बाजार में किसी वस्तु की अधिपूर्ति है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा आ वाला, बाजार पूर्ति का बाजार मांग से अधिक होने पर। इसके बाद अगला है यहाँ पर, उत्पादन शून्य होने पर अल्पकाल में स्थित लागत। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बा वाला, धनात्मक रहती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, प्राथमिक समक यहाँ पर होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आ वाला, यानी कि मौलिक। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किन्हीं आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। जिसमें पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से क्या अभिप्राय है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, आदर्श आर्थिक विश्लेषण से हमारा अभिप्राय उस अध्ययन से है जिसका संबंध सीधे तौर पर आदर्शों से होता है। आदर्श आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि विभिन्न कार्यविधियां हमारे अनुकूल हैं भी या नहीं। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, उत्पादन फलन किसे कहते हैं। तो आंसर आएगा, उत्पादन फलन हमें यह बतलाता है कि समय की एक निश्चित अवधि में उत्पादनों के परिवर्तन से उत्पादन आकार में किस प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार उपादानों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, जितना गुना सभी अनुपातों को दोहराया जाता है, अर्थात जितना गुना स्थिर और इसलिए परिवर्तनशील स्तरों को बढ़ाया जाता है तो वह फर्म के पैमाने को स्थापित करता है। सरल शब्दों में कहें तो पैमाने में वृद्धि का अर्थ है सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाना, अर्थात साधन अनुपातों को स्थिर रखते हुए सभी साधनों को बढ़ाया जाता है। पैमाने का यह विचार दीर्घकाल से संबंध रखता है, क्योंकि इसमें स्थिर साधनों को परिवर्तित करके फर्म के आकार को बढ़ाया जाता है। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नोट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, न्यूनतम समर्थन कीमत किसे कहते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है और इसलिए इसके माध्यम से किसानों का समर्थन करती है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है आपका, स्थापन्य वस्तुएं क्या होती हैं। ऐसी 2 वस्तुओं के उदाहरण दीजिए जो एक दूसरे के स्थापन्य हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, स्थापन्य वस्तुएं से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं। स्थापन्य वस्तु में से एक वस्तु की मांग तथा दूसरी वस्तु की 2/31 धनात्मक संबंध होता है। यह वस्तु की कीमत पर बढ़ने पर उसकी स्थापन्य वस्तु की मांग बढ़ती है अथवा विपरीत। उदाहरण के लिए चाय और कॉफ़ी, चीनी और गुड़, पेप्सी और कोको कोला। इसके बाद देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन,
तो यहाँ पर अगले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अल्पकाल तथा दीर्घकाल की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं तथा कुछ परिवर्ती साधन होते हैं, इसलिए उत्पादन वर्ग केवल परिवर्ती साधनों को ही बढ़ाया जाता है। इसके बाद दीर्घकाल की समय अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्ती होते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का इसलिए होता है कि यह उत्पादन प्रतिफलन के 3 अवस्थाओं को बताता है एवं एक बिंदु पर सीमांत लागत न्यूनतम हो जाता है, उसके बाद ऊपर उठने लगता है, अर्थात प्रति इकाई सीमांत लागत बढ़ने लगती है। इसके कारण सीमांत लागत यू आकार का होता है। तो ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का। तो यहाँ पर हमने आपके अर्थशास्त्र विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। अगर आपको इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो वो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।